सीक्रेट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मास्टर क्लास। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता चल चुका है और बेसिक्स आपके काम का नहीं है और अब आपको कुछ एडवांस चाहिए, कुछ एडवांस इंडिकेटर चाहिए, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सीक्रेट है वो कहीं ना कहीं बेसिक्स में छुपा हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और जो आपका रास्ता है या फिर जो आपके दिमाग की एक उलझन थी कि भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कैसे करनी है, आखिर क्या वो सीक्रेट है, तो वो आपको इस वीडियो में समझ भी जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी आगे के करियर के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, सिंपल थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट। अब मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि सिंपल थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट, ये सेंटेंस में ऑलमोस्ट कम से कम 3 साल पहले से बोलता आ रहा हूं आप लोगों के सामने, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो चलो चीजों को अपन सिंपल कर देते हैं। एक होता है एक्यूरेसी, लोग जिसके 95% लोग इसके पीछे भागते हैं क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और एक ऐसा रूल बताऊंगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, इस चार्ट को आपने बहुत बार देखा भी होगा या फिर बहुत लोगों ने आपको बताया भी होगा, लेकिन इसका सही यूज आप लोगों को नहीं बताया होगा और रूल क्या है जो जिससे कि ये चार्ट आपका इजीली फॉलो हो, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। 95% लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे तो 60% एक्यूरेसी के चार्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, लोग यहाँ पे 90% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी और 100% एक्यूरेसी तक की बात करते हैं। यूट्यूब वीडियोस में भी डालते हैं, थंबनेल्स पे भी डालते हैं और लोग जो ऑडियंस है वो भी तो यही सर्च कर रही है कि भाई 100% एक्यूरेसी दे दो, 90% एक्यूरेसी दे दो और इसीलिए जब उनको 60% एक्यूरेसी या 50% एक्यूरेसी मिलती है ना, तभी वो लोग खुश नहीं रहते क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही अनरियलिस्टिक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट एक्सप्लेन करता हूं और इसके बाद मैं आपको एक रूल बताऊंगा, एक सिंपल सा रूल बताऊंगा। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है, ये जो ऊपर का आपको कॉलम दिख रहा है, राइट, ये जो कॉलम है इसको अपन येलो से मार्किंग कर देते हैं। ये है 20% एक्यूरेसी अगर आपकी ट्रेडिंग में है, 30% है, 40 है, 50 है या 60 है। तो अब इसमें से आपका फायदा क्या है? यहाँ पे जो कॉलम है ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, या फिर दोनों में से कोई भी एक्स हो सकता है, कोई भी वाई हो सकता है। ठीक है, उस चीज को अपन इग्नोर करेंगे। इस साइड है रिस्क रिवॉर्ड, इस साइड है क्या है? विन रेट है। तो अब आपका फायदा किस तरीके से होगा और कौन से किसको फॉलो करने से आपका फायदा होगा, समझा देता हूं पहले चार्ट। 60% अगर एक्यूरेसी आपकी है तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में आप लोग प्रॉफिटेबल कब हो जाओगे? 60% अगर एक्यूरेसी आपकी है तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ठीक है, तो कितनी एक्यूरेसी पे कितना रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, इस बारे में ये चार्ट है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 20% है तो क्या आप 1:1 लेके प्रॉफिट में रह सकते हो? नहीं रह सकते। अगर आपकी एक्यूरेसी 30% है तो क्या रह सकते हो प्रॉफिट में? नहीं रह सकते। 40 पे भी नहीं, 50 पे आप ब्रेक इवन रह सकते हो। फिलहाल जो ब्रोकरेज का पार्ट है उसको अपन साइड में रखते हैं क्योंकि जो लोग अपने चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है 1 ट्रेड पर डे लेना है और इस रूल की वजह से उन लोगों का ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं लगता है। और अगर लगता भी है तो मैंने आपको एलिस ब्लू रेफर ऑलरेडी कर दिया है जिसके ऊपर सिर्फ 15 रुपए का ब्रोकरेज लगता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपको ब्रोकरेज बचाना है तो। ठीक है, ये हो गया 50% की एक्यूरेसी। 60% पे आप लोग प्रॉफिट में रह सकते हो। अब बात करते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। बहुत लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है और आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेते हो तो भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। 50% पे भी और 60% पे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही आप रहोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका निकलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में रह सकते हो। जो 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बताया उससे आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से इस चार्ट का यूज क्या है, राइट। इस चार्ट का यूज आप समझ गए होंगे, बाकी की चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को इसका यूज कैसे लेना है? जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप प्रॉफिट में रह सकते हो, आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रह सकते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मंथली प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट और ईयरली प्रॉफिट। इस टाइप के 3 प्रॉफिट रहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, या आप बोल सकते हो 4 महीने का और 1 साल का, राइट। इस तरीके से आपको अपने प्रॉफिट के गोल्स को ठहराना है। अब
मेजर लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, मेजर लोग यहाँ पे ये बढ़ाना चाह रहे हैं, सर हमको 70% की एक्यूरेसी चाहिए, सर हमको 90% की एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन उनको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब आपको फोकस कहाँ पे करना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने भी वही बात बोल दी कि भाई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो ये वो, लेकिन इसको फॉलो कैसे करेंगे वही बताने के लिए तो आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको फॉलो कैसे करना है इस चार्ट को, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोगों को कल से क्या करना है उसके बारे में बता देता हूँ। चार्ट समझ गए होंगे अब आपको कल से करना क्या है। कल से आप लोगों को सिंपली यहाँ पे एक चीज फॉलो करनी है, ट्रेड प्लान बनाना है, अपनी एक्यूरेसी को पहले तो निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, आपको एक्यूरेसी आपकी निकालना है। कहाँ से निकालोगे, अब जो मैं चीज आपको बोलने जा रहा हूं उसमें से आधे लोग वहीं पे फंस जाएंगे और उन लोगों को रिटर्न जाना पड़ेगा या फिर उनका टाइम बढ़ जाएगा इस चीज को यूज करके प्रॉफिटेबल बनने की। जो लोग जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं, जिनके पास पिछले एक साल में क्या क्या ट्रेड लिए, कितनी एक्यूरेसी है, कितने दिन में कितने ट्रेड लिए, उसका डेटा अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा काम आपका बढ़ चुका है। लेकिन जो लोग पहले से थोड़े से डिसिप्लिन वाले हैं, यहीं पे डिफरेंस पता चल जाएगा ना। लोगों को प्रॉफिटेबल सबको होना है, 100% लोगों को प्रॉफिटेबल होना है, लेकिन उसमें से 50% लोग जो अभी इस वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं की है, उनके पास रजिस्टर नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं अगर आपको अपने टेबल का पिछला हिस्सा बताता हूँ तो ये देखो, ये टेबल दिख रहा है ना आपको, उसके ऊपर 4 रजिस्टर रखे हुए हैं, वो सब मेरे जर्नल से, राइट। और मैंने अपने 2 जर्नल ऑलरेडी रजिस्टर खोल खोल के आपको बता दिए थे कि किस तरीके से क्या मैं लिखता हूँ उन रजिस्टर्स में, ठीक है। तो 50% लोग हैं जिनके पास कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है उनके ट्रेड्स का। 50% जो लोग हैं वो लोग भले ही लॉस में है लेकिन उनके पास डेटा है, कब कब लॉस हुआ था, किस वजह से हुआ था, कौन से ट्रेड में हुआ था, कितनी एक्यूरेसी उनकी निकल के आई है आज तक के ट्रेड्स की। तो इन लोगों के लिए अब मैं बताता हूं, क्या बताता हूं, आगे की प्रोसेस, ठीक है। जिन लोगों के पास ये डेटा है उन लोगों को सबसे पहले निकालना है उनकी एक्यूरेसी। कैसे निकालोगे एक्यूरेसी, हर 10 ट्रेड में से आपके कितने ट्रेड राइट हैं। मान लो 10 ट्रेड में से आपके 5 ट्रेड राइट हैं, आपकी एक्यूरेसी हो गई है 50%। फिलहाल ब्रोकरेज को साइड में रख दो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है थोड़ा बहुत ब्रोकरेज ऊपर नीचे लगता है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं आपकी एक्यूरेसी है 50%। अब इसका मतलब क्या है, 5 बार लॉस होगा, 5 बार प्रॉफिट होगा हर 10 ट्रेड में से। ये आपकी एक्यूरेसी है। ये कम ज्यादा हो सकती है, 2-3% इधर उधर, कभी 6 बार प्रॉफिट हो जाएगा, कभी 4 बार प्रॉफिट हो जाएगा, इट्स ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, नेक्स्ट स्टेप आती है ट्रेड का प्लान बनाओ, डेली मार्केट में आके एक्सेप्ट कर लो कि हाँ 5 बार तो लॉस होने ही वाला है। वो 5 बार पहले आ सकता है, वो 5 बार बाद में आ सकता है, वो 5 बार अल्टरनेट बार आ सकता है, कभी भी आ सकता है, राइट। तो आप लोगों को सिंपली ट्रेड लेना है और छोड़ देना है। क्या करके छोड़ दोगे, 1:2 का टारगेट लगा के छोड़ दोगे। कैसे लगाओगे, क्योंकि अगर आप एफएनओ में करते हो तो आप या तो एसएल लगा सकते हो या तो आप टारगेट लगा सकते हो, पता है ना, जो लोग रेगुलर ट्रेड कर सकते हैं। तो एसएल तो अपना लगा दो, रेगुलर जो भी लगाते हो। अब टारगेट में लॉन्ग शॉट टूल लगा के छोड़ दो, अलर्ट लगा दो, या फिर हर 10 मिनट में चेक करते रहो। 1:2 पे आएगा तभी बुक करेंगे, बीच में निकलेंगे नहीं। आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई। अब आपको क्या करना है, डेली आना है, ट्रेड लेना है, छोड़ देना है, डेली आना है, ट्रेड लेना है, छोड़ देना है। कैसे छोड़ोगे, टारगेट लगा के छोड़ोगे, यानी कि ऑलमोस्ट ध्यान रखते रहोगे उस पर कि टारगेट पे आएगा तभी मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। अब कितना टारगेट लेना है ये कैसे डिसाइड होगा, ये फिर एक बार इसी चार्ट के ऊपर से डिसाइड होगा। अपनी एक्यूरेसी निकालो और आप लोगों को कितना रिस्क रिवॉर्ड सूट होता है। मान लेते हैं आपकी एक्यूरेसी 30% की है, सिर्फ 10 में से 3 ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये मैं आपको प्रूव करके अभी के अभी बता देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं आप लोगों की एक्यूरेसी 30%, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था, आप वेट करते रह गए, 1:5 का नहीं मिल पाया। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था, आप वेट करते रह गए, 1:5 का नहीं मिल पाया। यहाँ पे भी लिया, नहीं मिल पाया। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, 1 2 3 और ये 4 मान लेते हैं, 4 ट्रेड के बाद आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और बाय चांस अगर आपने इस ट्रेड को होल्ड किया तो कितना मिल गया आपको, 1:5 मिल गया या नहीं मिल गया। तो इस दिन की आपको तलाश रखनी है, क्योंकि अगर बंदर भी ट्रेड करेगा ना आग बंद करके तो 1 2 ट्रेड 3 ट्रेड तो इस तरीके के निकलेंगे 10 में से, राइट। 10 में से 2 से 3 ट्रेड तो निकलेंगे 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के। तो आपको करना क्या है, आपको बस ट्रेड लेना है और सिंपली उसको होल्ड करना है अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड तक। तो अभी मैं आप लोगों को एक काम बोलता हूँ, आप लोगों का काम यह है कि आपको सिंपली यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी निकालने,
इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है, आपको क्या सूट करता है, आपको क्या ज़रूरी है, आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, ये सब मैंने पूछा नहीं है और ना ही मैं पूछूंगा। अगर आपकी एक्यूरेसी में, जैसे कुंडली में कुछ आता है ना, आपकी कुंडली में ये आ चुका है, अब आपको इसकी शांति करवानी पड़ेगी, वैसे ही अगर आपकी कुंडली में इस रिस्क रिवॉर्ड आ चुका है, यानी कि ट्रेडिंग की विन रेट की कुंडली में अगर ये आ चुका है आपका, तो आप लोगों को स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। नो इफ्स, नो बट्स, नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स, ये चीज़ समझ जाओ। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। स्ट्रिक्टली रुकेंगे, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड तक लॉस होने दो, 1:3 से घूम जाने दो, कुछ भी करने दो। अब आपको क्या करना है, 1:5 वालों को क्या करना है, 1:4 वालों को क्या करना है, ट्रेल करते रहना। कैसे ट्रेल करोगे, मान लो आपको 1:1 मिल गया है, 1-2 पॉइंट से एसएल को कम कर दो, आपको फिर 1:2 मिल गया, फिर 1-2 पॉइंट से कम कर दो, 1:3 तक मिल गया, मान लो 1:3 पे आ चुका है। अब आपका एसएल जो है ना वो हाफ हो जाना चाहिए या फिर बहुत नज़दीक आ जाना चाहिए। तब क्या होगा, मान लो 1:3 से आपका ट्रेड रिवर्स भी होता है, तो लॉस कितना दोगे, छोटा सा लॉस दोगे, स्मॉल लॉस, राइट। तो मैं बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड वालों के लिए ये बात बता रहा हूँ। बाकी 1:2 तक तो मैं खुद ऑलरेडी लाइव ट्रेड लेके मास्टर कोर्स में सिखा दिया हूँ, ठीक है। और एक चीज़ बोल रहा हूँ, RSS ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है अपने ऐप में। आपको बस इतना करना है, प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, ये जो एरोज मार्क्ड है ना, ये एरोज उसी के बारे में मार्क्ड है, ये आपको दिख रहे होगे, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ डिटेल में विथ लॉजिक उसमें समझा चुका हूँ मैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, यंग ट्रेडर विराज, उसमें आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। कैसे एलिजिबल हो जाओगे स्ट्रैटेजी के लिए, डायरेक्ट तो ले ही सकते हो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट का एक सीक्रेट मेथड बताता हूँ। धन में अकाउंट ओपन करो या फिर एलिस ब्लू में करो या फिर एक्सनेस में करो, कहीं पे भी करो, 5 ट्रेड करते ही मुझे व्हाट्सएप करो, आपको गूगल फॉर्म देता हूँ, गूगल फॉर्म भर दो, 5 ट्रेड करते ही आपको उस स्ट्रैटेजी का एक्सेस मिल जाएगा। इतनी सिंपल प्रोसेस कर रखी है मैंने, बाकी की बातें सब कुछ उस स्ट्रैटेजी में आपको देखने को मिल जाएंगी। 4 साल से मैं, मेरे स्टूडेंट्स, हर कोई उसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देखो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे देता हूं, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।